अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि हम किस तरीके से इन्वर्टर की बैटरी को, टाल ट्यूबलर बैटरी को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। फिर इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें दो सेल आमने सामने होते हैं, फिर दो सेल आमने सामने होते हैं और फिर दो सेल आमने सामने होते हैं। वो लीड एसिड बैटरी होती है हमारी, जिसके सेल ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं। उसको भी चेक करने का मैं मल्टीमीटर के थ्रू चेक करने का तरीका बताऊंगा आपको। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी जो बैटरी है वो इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट करनी है आपने। दिन का टाइम है, आपका इन्वर्टर अगर विदाउट बैटरी सपोर्टेड है तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपने जो है अपने लोड को मद्देनजर रखते हुए अपने बैटरी के ब्रेकर को ऑफ कर देना। इन्वर्टर आपके घर को सप्लाई देता रहेगा। चार्जिंग कंडीशन में ना हो, ऑलरेडी चार्ज होनी चाहिए, ऑलरेडी चार्ज हो, ठीक है, फिर आपने चेक करना। डिजिटल क्लैम मीटर हो, डिजिटल मल्टीमीटर हो, आपको उसको डीसी वोल्ट्स पर सेट कर देना है। और यहां मैं आपको बताता चलूं कि ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का, टाल ट्यूबलर बैटरी का, और ये माइनस टर्मिनल है, और ये दो प्रोब्स मेरे हाथ में आ गई, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है उस पे हमने क्लैम मीटर या मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब को रखना है प्लस के ऊपर, और माइनस को हमने एसिड में डिप करना है। ये आपने लाजमी ख्याल करना है कि बिल्कुल अंदर तक उसकी प्लेट्स पे जाके आपकी प्रोब ना लगे, सिर्फ एसिड में हल्का डिप करना। फर्स्ट सेल की जो रीडिंग मिलेगी वो राउंड अबाउट 1.6 इस टाइप की आपको रीडिंग मिलेगी। फर्स्ट सेल की जो रीडिंग मिलेगी वो, और लास्ट सेल की जो रीडिंग होगी वो हम प्लस करेंगे तो हमें फर्स्ट सेल की रीडिंग मिलेगी। ये ऐसा तरीका लेकर आया हूं आपके पास। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर हाइड्रोमीटर नहीं है आपके पास तो आप हर सेल की अलग अलग उसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का और ये माइनस टर्मिनल है। मैंने डिजिटल क्लैम मीटर की प्लस प्रोब को बैटरी के प्लस टर्मिनल पे रखा और माइनस को एसिड में डिप कर दिया। वन 1.7, ठीक है। अब ये इस सेल की वैल्यू निकली है, पर ये मुकम्मल वैल्यू नहीं निकली। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि लास्ट सिक्स सेल जो होगा उसकी वैल्यू, और 1.7 हमें प्लस करेंगे तो हमें फर्स्ट सेल की मिलेगी रीडिंग, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड सेल जो ये है इसकी रीडिंग के लिए हमने जो है इसके एसिड के अंदर हम लगाएंगे ये 2.1। बहुत बेहतरीन रीडिंग है और अच्छे सेल की रीडिंग 2 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे ऐसे चलता रहूंगा, या मैं इस सेल की वैल्यू मिल रही है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं ऐसे ही आगे चलूंगा, टू पॉइंट वन, 2.1 अगर आपको दिख रहा हो, 2.1, और ये लास्ट सेल की वैल्यू हमें यहां मिलेगी 0.41 या 0.4041। अब आपने 1.7 प्लस 0.41 प्लस करना है तो आपकी फर्स्ट सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोस्तों, यहां पे एक बात आपको बताता चलूं, अगर किसी सेल की वैल्यू 2 वोल्ट से कम आ रही है 1.4, तो समझो वो सेल आपका डिस्टर्ब है, या उस सेल की ग्रेविटी बैठ चुकी है, वो सेल पर्टिकुलर चार्ज नहीं हो पाया है। तो आपने ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसको मद्देनजर रखना है। तो ये चीजें आपने लाजमी चेक करनी कि 8 to 10 आवर्स आपकी बैटरी ऑलरेडी किसी अच्छे चार्जर या इन्वर्टर से चार्ज हुई हो।
تو پھر آپ چیک کریں اس میتھڈ کو. انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ ایک ویڈیو ایک اور بھی بناؤں گا جس میں ایسی بیٹری تھی جس کا ہائیڈرومیٹر پہ بھی بیٹری کے ہر سیل فلی چارج بتا رہے تھے اور ملٹی میٹر کے تھرو بھی ہر سیل کی صحیح کنڈیشن آ رہی تھی. تو اس کو کس طریقے سے چیک کیا انشاءاللہ وہ ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ایک میتھڈ ہے ملٹی میٹر کے تھرو ہم بیٹری کا کیسے چیک اپ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہ فلڈڈ بیٹری جو ہے جس کے سیل ایسے 2 ہیں اس کو ہم ڈیجیٹل کلیم میٹر کے تھرو کیسے چیک کریں گے یا ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہو آپ کے پاس اس سے کیسے چیک کریں گے. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں بتائیے گا لازمی. مجھے یہ میتھڈ کیسا لگا، آئی تھنک کہ یہ میتھڈ مجھے بہت اچھا لگا، تبھی میں نے سوچا کہ میں اس نالج کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو تبھی اس بہاف پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی. دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.